हेलो बच्चों, मैं दिनेश आज पढ़ाने आया हूं आपको एक नया चैप्टर जिसका नाम है बेटा ए क्यूब। तो सबसे पहले क्यूब क्या होता है ना, उसके बारे में बात करते हैं बेटा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अपन ने इससे तो जस्ट पहले वाला चैप्टर किया था, वो था ए स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर में और क्यूब में क्या डिफरेंस होता है ना, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। स्क्वायर के अंदर क्या होता है बेटा, स्क्वायर के अंदर होता है जो भी आपको नंबर दिया गया है उसका स्क्वायर का मतलब होता है उसका पावर जो है वो 2 आएगा। स्क्वायर का मतलब हमेशा ये होता है, ठीक है। और दूसरी चीज जो पावर होता है, पावर का मतलब आप लोगों को मैं मेरे हिसाब से कई बार बता चुका हूं। पावर का मतलब है जितना पावर लिखा गया है उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, ये स्क्वायर होता है, ठीक है। अब अपने को बात करना है क्यूब के बारे में। तो क्यूब के बारे में जब मैं बात करूंगा बेटा, तो क्यूब का मतलब क्या है? क्यूब का मतलब है पावर 3, है ना, पावर 3। तो पावर 3 से मेरे को सीधा से एक चीज समझना, मैं बोल रहा हूं 2 का क्यूब, तो 2 के क्यूब का मतलब है बेटा 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दो, करने पे क्या आएगा? 8, ये आएगा ना। तो जनरल सेंस में अगर मैं आपसे बात बोलूं बेटा, मैं बोल रहा हूं कोई भी नंबर ए है उसका मेरे को क्यूब निकालना है। दैट मीन्स ए को 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, तो ए को 3 बार मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? ए के ऊपर 3। इसको ऐसे डिनोट किया जाता है बेटा क्यूब को, कि ये जो है ये ए का क्यूब है। कहानी क्लियर? अब क्यूब निकालने के बाद अब मैं बात करता हूं बेटा किस चीज की, अपने जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चंस जो भी है उनका क्यूब जो निकालना है, कि मैंने कोई भी नंबर दे दिया आप लोगों को, मैंने बोल दिया बेटा बताओ ये किसका क्यूब है, तो उसके बारे में अपन लोग अभी बात करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन लेके आया हूं मैं, वो है बेटा मेरे को चेक करना है क्या 256 परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। अब परफेक्ट क्यूब का मतलब समझो बेटा। परफेक्ट क्यूब का मतलब क्या होता है? परफेक्ट क्यूब का मतलब ये है बेटा कि मैं किसी भी एक नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करूं और 256 आ जाए, ये परफेक्ट क्यूब का मतलब होता है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, सिंपल सा तरीका है जो अभी तक आपने सीखा है। आप लोगों ने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, आई थिंक सबको याद होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर क्या होता है? कुछ भी नहीं करना, जो भी नंबर है उसको यहां लिखो, है ना, सोल्व करना शुरू करो। सबसे पहले 2 कितना जाएगा? 1, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, फिर से 2 पे जाएगा बेटा, कितने पे गया? 64, फिर से 2 पे गया, कितने पे जाएगा? 32, फिर 2 आएगा 16, फिर 2 आया 8, फिर 2 आया 4, फिर 2 आया 2 एंड देन 1। अब जो भी लिखा है मैंने उसको क्या करो, लिख दो एक सिंपल फॉर्म में। तो 256 कैसे आया? 2 देखो कितनी बार है बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स है। लिखो यहाँ पे 2 into 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 2, 8 टाइम्स हो गया। अब ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं, ये चेक करने के लिए क्या करना है? स्क्वायर के अंदर क्या करते थे बेटा, 2 के पेयर बनाते थे। अब जब मैं क्यूब कर रहा हूं तो क्यूब के अंदर क्या होगा बेटा, 3 के पेयर बनेंगे। कितने के? 3 के। तो 2 देखो, 2 जो है ये 3 का एक पेयर बन गया ना। यहां पर देखे तो एक पेयर ये भी बन गया, लेकिन यहां पर जो ये पेयर है क्या ये कंप्लीट हुआ? नहीं हुआ ना, 2 का ही पेयर रह गया, तीसरा 2 नहीं है इसके अंदर। अगर तीसरा 2 होता तो बन जाता, बट ये पेयर जैसे ही पूरा नहीं हुआ तो मैंने बोल दिया क्या, 256 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्या बोल दिया? 256 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। कहानी क्लियर हो जाएगा? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं बेटा। मैंने देखा 216, 216 मिटा दो इसको। 216 जो है उसके बारे में बात करते हैं बेटा। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सेम तरीका अपना प्राइम फैक्टराइजेशन, 216 लिखा, करना शुरू किया। 2 1 जा 2 0, 2 8 जा 16, है ना। फिर से किया 5 4, फिर से किया, कितने पे जाएगा? 27 पे। फिर से किया 3 से जाएगा तो 3 9 जा 27, 3
एंड 1। तो 216 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये बन रहा है। पेयर बनाओ, 3 का पेयर एक ये बन गया और एक 3 का पेयर ये बन गया। तो इसका मतलब परफेक्ट क्यूब है। अब ये परफेक्ट क्यूब है किस चीज का, ये कैसा पता लगाएंगे? ये पता लगाने के लिए क्या करते हैं बेटा, ये देखो 3 का पेयर एक तो 2 से बना और एक 3 से बना, तो यहां से 2 उठा लाए, यहां से 3 उठा लाए, 3 की 2 से मल्टीप्लाई 6, तो 6 का क्यूब जो होता है बेटा वो कितना होता है, 216। ऐसे मेरे को सोल्व करना है क्वेश्चन। स्क्वायर के अंदर क्या करते थे, 2 का पेयर बनाया और 2 के पेयर में से एक निकाल लाते थे। अब 3 का पेयर बन रहा है तो 3 के पेयर में से एक निकाल लाया, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है उसमें क्या होगा बेटा, अगला जो क्वेश्चन है उसमें कुछ ऐसा मिलेगा आप लोगों को कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, मैंने एक नंबर दे दिया और मैंने आप लोगों को बोल दिया कि बेटा जो ये नंबर है ये परफेक्ट क्यूब फिलहाल नहीं है ना, इसको अगर परफेक्ट क्यूब बनाना है तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूं या फिर मैं इसको किससे डिवाइड करूं कि परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो उसको सोल्व करने के लिए क्या करना है वो सुनेंगे ध्यान से। मैंने नंबर दे दिया बेटा 392। मैंने बोल दिया कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो मैंने क्या किया बेटा, वही तरीका फॉलो किया। सबसे पहले तो चेक कर लेता हूं है कि नहीं परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 6 जा 12, फिर से 2 2 9 18 2 8 जा 16, फिर से 2 कितने में जाएगा 49 7 एंड 7। तो मतलब 392 को मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकता हूं ना। अब बनाओ पेयर, 3 का पेयर बन गया एक, है ना। 2 एक नंबर है जो 3 बार आया, तो मतलब ये पेयर तो कंप्लीट। यहां पर 7 का पेयर देखो बना के नहीं बनाना, 2 ही रह गए, एक और 7 चाहिए ना। तो इसका मतलब मेरे को जो ये नंबर था इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 से। जो भी मेरे पास नंबर की कमी होगी, जो पेयर बनने में दिक्कत कर रहा है, उसको सिर्फ पेयर बना दो। तो यहां पर 7 की एक 7 की कमी है ना, मतलब क्या है 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7 टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब। इसको परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब अगर मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया बेटा तो ये किसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, 2 आ गया, यहां से 7 7 2 जा 14, ये किसका परफेक्ट क्यूब बन जाएगा 14 का। इसको 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, मैं आपसे बोल दूं कि किस चीज से डिवाइड किया जाए, है ना, किस चीज से डिवाइड किया जाए। तो अब मैंने नंबर दे दिया, मान लो बेटा 3087, मैंने बोल दिया 3087 है, इसको मैं किस चीज से डिवाइड करूं, है ना, कि ये परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो वो जानने के लिए क्या करना होगा बेटा, पहले वही प्राइम फैक्टराइजेशन फॉलो करूं, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। देखो सबसे पहले देखो ये किससे डिवाइड होगा, 3 3 1 जा 3 0 3 2 जा 6 3 9 जा 27, फिर से 3 9 3 4 12 और 3 3 जा 9। अब अगर हो सकता है बेटा आप लोगों को, आप बच्चों को कुछ एक को याद भी हो, किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब होता है ना। तो मेरे को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा इसको किससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि मिनिमम से मिनिमम 15 तक तो आपको क्यूब याद होने चाहिए, 20 तक कर लो और बढ़िया है। ठीक है, तो अब इसको 7 से करूंगा, कितने पे जाएगा 49, फिर 7 पे एंड 1। अब देखो बेटा भाई 3087 जो है वो आ रहा है 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 का पेयर बन गया कंप्लीट। 3 के पेयर में गड़बड़ है। अगर मैं इस क्वेश्चन में बोलता कि इसको किससे मल्टीप्लाई किया जाए तो अपन क्या बोलते, किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
3 से, बट इसने बोला कि इसको किससे डिवाइड किया जाए। डिवाइड करने का मतलब मेरे को चीजें हटानी है, मल्टीप्लाई करने का मतलब मेरे को ऐड करनी है। तो अब इसमें से मैं अगर इन 3 गुना 3 मतलब 3 इंटू 3 को अगर मैं हटा दूं तो मेरा परफेक्ट क्यूब बन जाएगा ना। तो मैंने क्या किया, 3 इंटू 3 दैट मीन्स 9 है ना, मस्ट बी डिवाइडेड फ्रॉम 3087। मतलब कहने का क्या है बेटा, 3087 को 9 से डिवाइड किया जाए तो ये जो नंबर है मेरा क्या बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। ठीक है बेटा, हो जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। तो अभी आगे चलते हैं। अब आगे देखो बेटा, आगे किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो ध्यान से सुनो। मान लो मेरे से कोई बोल दे मेरे पास कोई एक नंबर है, वो नंबर मान लिया मैंने ए है बेटा, ठीक है, और मेरे से बोल दे कि इस नंबर को मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसके क्यूब पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2a हो जाएगा ना, तो इसके क्यूब पे क्या फर्क पड़ेगा भाई। जो a था, a का क्यूब क्या आ रहा था, a इंटू ए इंटू ए, यही तो आ रहा था। और अगर मैं 2a का क्यूब देखूं तो 2a इंटू 2a इंटू 2a, यही तो आ रहा था, है ना। तो ये क्या बन गया देखो, एक a क्यूब नहीं बन गया। तो मतलब जिस नंबर से मैंने मल्टीप्लाई किया है ना, उसके क्यूब से ही इस नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 2 के क्यूब से तो किया, तो इस नंबर का ये कितने टाइम्स हो जाएगा बेटा, 8 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां तक किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो बेटा, नहीं है, वेरी गुड। अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन और बता रहा हूं, उसके बाद आपको एक अगला मेथड बताऊंगा बेटा, एक और मेथड सिखाऊंगा। सबसे पहले देखो बेटा एक क्वेश्चन है, मैंने बोला 24 का स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर और इस पूरे का पावर है 1/2। तो ये चीजें तो आप सीख चुके हो पहले ही स्क्वायर चैप्टर में, स्क्वायर आया है और स्क्वायर रूट आया है ना, और इस पूरे का बोल दिया बेटा क्यूब। तो इसको जब मैं सोल्व करूंगा तो क्या करना पड़ेगा, पहली चीज ध्यान रखनी है, स्क्वायर में भी सिखाया था, अब दोबारा से याद दिला रहा हूं कि ये जो स्क्वायर अलग अलग लगा है इन पे, इसको इससे नहीं काटना है, कभी भी ऐसे नहीं कटता है। अगर ये पूरे का होल स्क्वायर होता तो कट जाता। आज इसको सोल्व करना पड़ेगा, कैसे, 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और इसका पावर 1/2, दोनों को ऐड किया तो कितना बन गया 625 और इसकी पावर कितनी है 1/2। 625 कितने का स्क्वायर होता है 25 का, तो 25 का स्क्वायर लिख दूं और उसकी पावर में 1/2 भी है बेटा और फिर पावर में 3 भी है, तो इस 2 से 2 तो कट गया ना, है ना। अब बचा क्या 25 की पावर 3, तो 25 की पावर 3 देखो बेटा 25 इंटू 25 इंटू 25, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 625 की मल्टीप्लाई 25 से करनी है, इसको सोल्व कर दो बेटा आपका आंसर आ जाएगा और वो कितना आएगा 15625। क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन चल रहे हैं बेटा एक अगले मेथड पे, जिस मेथड का नाम है बेटा कॉलम मेथड। इसके अंदर क्या होगा सुनो मेरी बात, फाइंडिंग क्यूब, मैं क्या करूंगा क्यूब फाइंड करूंगा बेटा किससे, कॉलम मेथड से। तो मैं आप लोगों को एक बार ये मेथड थोड़ा थोड़ा सा एक बार हिंट दे रहा हूं बेटा, है ना, सोल्व करना सिखा रहा हूं। इसके क्वेश्चन आप लोगों को फिर खुद से करने हैं, मैं सिर्फ एक क्वेश्चन कराऊंगा। तो ध्यान से सुनो, कॉलम मेथड में क्या करना है आपको सबसे पहले एक कॉलम बनाना है ऐसा, और उससे पहले एक चीज का ध्यान रखना बेटा, ये सोल्व करने के लिए आपको थोड़ा बहुत आना भी चाहिए क्वेश्चन। दैट मीन्स आपको जो मैंने 15 तक के क्यूब याद करने दिए हैं वो आपको आने भी चाहिए। अगर वो आपको नहीं आते हैं तो क्वेश्चन सोल्व करना टफ हो जाएगा, ध्यान रखना है इस चीज को। तो देखो सोल्व करने का तरीका बेटा, मैंने क्या किया, मैंने ऐसे 4 कॉलम बना लिए बेटा, बन गए। मैंने बोला आपको फाइंड करना है जी 24 का क्यूब, ठीक है जी। तो सबसे पहला काम जो ये वर्ड लिखा है, ये है मेरा ए, ये है मेरा बी, इसको 2 वर्ड में ब्रेक कर लो। यहां पर आएगा बेटा ए का क्यूब, यहां आएगा 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी, यहां आएगा बेटा 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और यहां पर आएगा बेटा बी क्यूब, ठीक है जी।
अब आपको क्या करना है बेटा, भाई ए मैंने देख लिया आगे वाला नंबर, बी मैंने देख लिया पीछे वाला नंबर, ठीक है जी। ए का क्यूब करो, 2 का क्यूब करूंगा तो 8। अब यहां आ जाओ, 3 ए स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, बी कितना है 4। अगले पे चलो, 3 इंटू ए है 2, 4 का स्क्वायर 16 और बी क्यूब मतलब 4 का क्यूब कितना होगा 64। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 4 3 जा 12, 12 4 जा 48 लिख दो, ठीक है जी। अगले पे चलो, इनकी मल्टीप्लाई, 16 2 जा 32, 32 की 3 से मल्टीप्लाई कितना होगा 96, ये होगा ना। अब देखो बेटा, इतना लिख दिया मैंने, अब सिंपली आपको सोल्व करना है, बहुत आसान हो गया है क्वेश्चन। क्या करो, जो लास्ट वाला नंबर है उसका वंस प्लेस डिजिट उठा लो, 4 उठाया, लिख दो यहाँ पे 4, जो बच गया उसको उठा के यहां ले आओ, ले आया इसमें जोड़ दो, 96 में 6 ऐड किया, कितना बन गया 102 बन गया ना। 102 का 2 उठा लो, जो बच गया आगे का उसको यहां ले आओ, 10 यहां ला के ऐड कर दो, 48 में 10 ऐड किया 58 है ना। 58 का 8 उठा लो, 5 को उठा के फिर यहां ले जाओ, 8 and 5 13, ये 13 पूरा आ जाएगा। अब जो नंबर उठाए वो क्या थे 4 2 8 13, तो 13 824 ये बेटा 24 का क्यूब होता है, ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो मेरे को बता देना बेटा, बाकी आज के लिए इतना काफी है। ये वही रूल है जो आपको मैंने स्क्वायर में सिखाया था, वहां पे भी कॉलम मेथड सिखाया था, यहाँ पे भी कॉलम मेथड सिखाया है, ठीक है। तो ये मेथड आपको आना चाहिए बेटा। ओके, थैंक यू।